सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस मैथ रैथ यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का, क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास 10 में आने के बाद ट्रिग्नोमेट्री की वजह से मैथ्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, बट मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। ट्री मतलब होता है अपना क्या? ट्री मतलब होता है 3 एंड गॉन। गॉन क्या होता है? साइड्स। ये अपना किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। तो ट्री मतलब क्या हो गया? 3। गॉन मतलब क्या हो जाता है? साइड। और मेट्रोन, मेट्रोन अपना क्या होता है? मेजरमेंट। तो इससे क्या मतलब निकलता है? ट्रिग्नोमेट्री का 3 साइड का मेजरमेंट। बट हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे अभी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ये जस्ट एक रिलेशन होता है। ये 3 साइड मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके साइड्स और एंगल का रिलेशन होता है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ते हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं और समझते हैं कैसे। तो ट्रिग्नोमेट्री अपना क्या होता है? ये अपना आगे क्या? ट्री। ट्री क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? 3। और ये किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। ट्री होता है एंड गॉन। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? गॉन। ये क्या होता है? इसका मीनिंग साइड। एंड मेट्रो, यहाँ पे बेसिकली मेट्रोन होता है ग्रीक वर्ड में। मेट्रोन, मेट्रोन मतलब क्या होता है? अपना मेजरमेंट। मेजर, किसी चीज को मेजर करना। तो इसी वर्ड से यहाँ पे लिया गया है मेट्रो, मेट्री। तो टोटल मिला क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर में हम सब क्या पढ़ेंगे? अपने पास जीवन होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या बन रहा हो? 90 डिग्री। हमेशा एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। और बाकी 2 एंगल ये क्या होंगे? अपने एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये भी क्या होगा? एक्यूट होगा। अब एक्यूट क्या होता है? तो एक्यूट एंगल बेसिकली 90, यहाँ पे बता देता हूँ। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री से छोटा, 90 से छोटा, 90 को छोड़कर ऐसा कोई भी एंगल ग्रेटर देन लेस देन 90 डिग्री, ऐसा कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो ये होता है अपना एक्यूट एंगल। इस 90 डिग्री को छोड़ के बाकी ये क्या दोनों होंगे? एक्यूट होंगे। और इसी चीज को हम बार बार यूज करेंगे। जैसे कि ये हो गया, एक और देख लो, मान लेते हैं ABC। इस ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? ABC। यहाँ पे बन रहा है अपना 90 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का नाम रखेंगे। इस ट्रायंगल का नाम नहीं रखेंगे। इस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। इसके साइड्स का हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे, इसका नाम रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है थीटा। अब थीटा देख के यहाँ पे घबराना मत। थीटा क्या है? ये जस्ट एक सिंबल है। क्या ये? सिंबल ऑफ एन एंगल। ओके,
एंगल का क्या है, ये सिंबल है थीटा। इसको बेसिकली ऐसे लिखा जाता है थीटा। तो ये सिंबल, जैसे कि मान लो ये क्या है, मार्कर है, तो इसका नाम क्या है, मार्कर। बट अगर मैं इसको समझाऊं, फॉर एग्जांपल सिंबल से क्या चीज़ समझाया जा सकता है, मान लेते हैं ये क्या है, बोर्ड है। तो बोर्ड का एक छोटा सा सैंपल ले लूँ, इतना बड़ा मान लेते हैं, एक छोटा बोर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा। जैसे कि हम बहुत सी चीज़ों को सिंबल से समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अपना कहीं जाना है, तो उसके लिए ऐसे टाइप का सिंबल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि रास्ते में आप चलते होंगे, तो अगर आपको इधर मुड़ना है तो वहाँ पे एक सिंबल लगा हुआ रहता है, ऐसे करके उसमें लिखा रहता है इधर मुड़ना है तो इधर, इस टाइप से सिंबल बना रहता है। इधर मुड़ना है तो इस टाइप से सिंबल बना रहता है। मतलब उसे देख के हम समझते हैं क्या, कि हमको इधर मुड़ना है या इधर मुड़ना है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, जस्ट सिंबल है किसका, एंगल का। इसे देख के हमें क्या समझना चाहिए कि यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है। तो ये क्या है, एक सिंबल है दर्शाने के लिए एंगल को। और ये क्या होता है, अपना एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ से ये हो गया एक एंगल। अब इसका नाम अपने को इसका नामकरण करना था, तो ये क्या हो जाएगा, याद रखना 90 डिग्री से लगा हुआ, 90 डिग्री जहाँ बन रहा है उस साइड से लगा हुआ अगर कोई दूसरा एंगल बन रहा है, अगर कोई दूसरा एंगल बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसका नाम रखते हैं बेस। 90 डिग्री से लगा हुआ साइड पे अगर कोई दूसरा एंगल बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। याद रखना ये भी 90 डिग्री से लगा हुआ है, बट इस पे कोई एंगल अभी नहीं बन रहा है और यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, बेस। और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी वाली भुजा को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ओके। और जो बच गया मतलब कि जो एंगल अपना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री को छोड़कर जो भी एंगल बन रहा है उसके जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका नाम हो गया परपेंडिकुलर, इसका नाम हो गया बेस, इसका नाम हो गया हाइपोटेनस। और इतना ही चीज़ अपने को पहचानना रहता है इस ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सॉरी सेम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है एंड इसको कर लेते हैं। जब ये ट्रायंगल है और इसमें यहाँ पे 90 बन रहा है और हाँ यहाँ पे बनेगा और इसमें यहाँ पे बन रहा है, इसमें यहाँ पे बन रहा है। अब इसका एंगल यहाँ पे एक बार मान लेते हैं एंगल बन रहा है कुछ एंगल थीटा एंड यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है थीटा और इसमें यहाँ पे बन रहा है एंगल थीटा और इसमें बन रहा है एंगल थीटा। तो आपको बताना है इसका नाम, इसके साइड्स के नेम क्या क्या आएंगे। जैसे कि मैंने बताया था 90 डिग्री से लगा हुआ अगर उसके साइड पे कोई दूसरा एंगल बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं।
तो ये हो गया बेस। और इसके जस्ट सामने जो भी एंगल बनता है उसके जस्ट सामने, अगर कोई उसके जस्ट सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। एंड सबसे लंबी वाली भुजा क्या हो जाती है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। तो ये बाकी को आप खुद से करके देखना, मैं बता देता हूँ। ये हो जाएगा क्या? 90 डिग्री से लगा हुआ है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। एंड परपेंडिकुलर क्या होगा? जस्ट इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंड जो बच गया वो हाइपोटेन्यूस। अगर अपने को बेस पता है तो बाकी दो साइड हम निकाल सकते हैं। सबसे लंबी वाली भुजा क्या हो जाती है? हाइपोटेन्यूस। बेस निकाल लिए और सबसे लंबी वाली भुजा पहचान लिए, तो ये हो जाता है क्या? हाइपोटेन्यूस। एंड जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और इसी चीज़ का यूज़ करके, इसी नेम का यूज़ करके हम रेशियोज को अभी डिफाइन करेंगे। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका नाम है ABC। यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री और यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है थीटा। ओके, यहाँ कुछ एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। एंड ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे कितने रिलेशन बन सकते हैं? मान लेते हैं बेस को मैं क्या लिख रहा हूँ? B, परपेंडिकुलर को P एंड हाइपोटेन्यूस को H। तो यहाँ पे कितने रिलेशन बन सकते हैं? जैसे कि इसके साथ इसका बन सकता है, इसके साथ इसका बन सकता है और इसके साथ इसका बन सकता है। फर्स्ट क्या बन जाएगा? मान लेते हैं P बना, P/H। हम क्या कर रहे हैं? इसका रेशियो ले रहे हैं और इस रेशियो का भी अभी हम नाम रखेंगे। तो P/H हो गया एंड B/H कर लेते हैं, B/H। एंड तीसरा रिलेशन क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा P/B। तो यहाँ से ये अपना 3 रिलेशन बनता है और इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे P/H हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है? साइन ऑफ थीटा। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं साइन थीटा। ये इसका क्या है? फुल नेम साइन ऑफ थीटा एंड इसको हम साइन थीटा पढ़ते हैं। बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं और ये इसका ओरिजिनल नेम है। जैसे कि आपके घर में कोई दूसरे नाम से बुलाते होंगे और आपका नाम कोई दूसरा होगा, वैसे ही इसका नाम ये है और ये बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है, इसका नाम क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ये हो जाता है कोसाइन। बेसिकली ये क्या होता है? कोसाइन थीटा इक्वल टू, हम इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं कोस थीटा। ओके, ये क्या हो गया? कोस थीटा। नेक्स्ट क्या होता है अपना? P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। जब इन दोनों का रेशियो लिया जाता है क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा ये क्या हो जाता है? टेन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं टेन थीटा। ये क्या हो गया? टेन थीटा। इतने रिलेशन ये डायरेक्ट यहाँ से निकाले जाते हैं, बट इसके अपोजिट भी रिलेशन बनता है।
जैसे कि यहाँ पे क्या है, पी बाई एच है। अगर मैं यहाँ पे और रिलेशन बनाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी, ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी, एंड ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी। मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा नेक्स्ट रिलेशन। और इनके भी नाम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और ये क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कोसाइन थीटा। साइन थीटा का कोसाइन थीटा, सॉरी कोसाइन नहीं, यहाँ पर होता है कोशिक। ओके, कोसेकेंड थीटा। कोसाइन का क्या हो जाएगा, सेकेंड थीटा। एंड टेंजेंट थीटा क्या होता है, को टेंजेंट थीटा। तो ये हो गया इसमें रिलेशन, थीटा के साथ रेशियो का रिलेशन। ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा, और ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा। और जस्ट इसका उल्टा ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, इसका भी शॉर्ट फॉर्म होता है अपना कॉट थीटा, एंड इसका सेक थीटा, एंड इसका कोसेक थीटा। तो ये क्या है, इसके शॉर्ट फॉर्म, और इन्हीं नामों का हम यूज करते हैं। तो इतना चीज क्लियर है। इन रिलेशन को याद रखना। अभी मैं आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, इसका नाम ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पहचानना आ गया, इसको बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये भी आ जाएगा, हर बार यहाँ पे लेते हैं, अभी यहाँ लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, बेस। और ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से हम बाकी सभी रिसोर्स को निकाल सकते हैं। सपोज दैट अपने को बेस कितना दे रखा है, नहीं हाइपोटेनस दे रखा है 4, और बेस दे रखा है, हाइपोटेनस दे दिया एंड बेस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अपने को बोल रहा है परपेंडिकुलर निकालो, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा थ्योरम का, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होता है, इसके साइड्स का मतलब क्या होता है, इसका सम प्लस इसका सम, इसके स्क्वायर का सम और इसके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कैसे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आपको इसका यूज इस चैप्टर में भर भर को देखने को मिलेगा, भर भर के इसका यूज देखने को मिलता रहेगा।
तो ये हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन साइड्स, ये अपना एक थियरम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली इसका वैल्यू पुट करेंगे। परपेंडिकुलर कितना है अपने को नहीं पता, बेस कितना है 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर प्लस ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 4 16, पी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, यहाँ से अपना कितना आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 7, पी स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया। तो यहाँ से p का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 7 हो जाएगा। प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, स्क्वायर को जब भी हम रिमूव करेंगे हटाएंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा प्लस माइनस 2 रूट्स निकलते हैं। तो अपना माइनस वाला तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि साइड का भी लेंथ का भी माइनस में नहीं होता, इसलिए माइनस साइन वाला नहीं लेंगे। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 7, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 7। ओके क्लियर। और कुछ रिलेशन बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया था अपना साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा, क्या था अपना कॉस थीटा, पूरा पूरा लिख देता हूँ ना, परपेंडिकुलर बाय hypotenuse and base by hypotenuse एक होता है tan थीटा, ये क्या हो जाता है अपना परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका जस्ट रेसिप्रोकल, इसको जस्ट बदलेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को कोसेक थीटा 1 बाय क्या मिल जाएगा सेक थीटा एंड 1 बाय क्या मिल जाएगा कॉट थीटा। इसके बराबर क्या हो जाता है h बाई पी बी बाई सॉरी h बाई बी, यहाँ पे हो जाएगा b बाई h। तो ये अपना एक रिलेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी हमें कुछ साइन थीटा गिवन है तो हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा भी उसके स्क्वायर में लिख सकते हैं। और अपने को ये 2 वैल्यू अगर पता है तो हम तीसरा वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कोस थीटा गिवन है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा गिवन है उसको 1 बाई कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा गिवन रहेगा तो उसको 1 बाई टेन थीटा भी लिख सकते हैं। सेक थीटा गिवन रहेगा उसको 1 बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है, वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, ये 90 डिग्री है, मान लेते हैं यहाँ 45 डिग्री है। वैसे एंगल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो एंगल वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन मान लेते हैं यहाँ पे है साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा क्या हो गया 5 बाय 13 बाय 12,
क्या है 13/12 गिवन है, बोल रहा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो अपने ये गिवन है और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालते हैं। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं? 3 + 3 6 होते हैं। तो एक गिवन है और बाकी सभी को निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिवन है साइन थीटा, इसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए? साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसके इक्वल में कितना दे रखा है? 13/12। तो P का वैल्यू कितना है? 13 एंड H का वैल्यू कितना है? 12। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या? थ्योरम। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? p² + b², परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। ये 13 कर लेते हैं ना, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13। अब परफेक्ट बैठे हो। यहाँ से हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर गिवन है 12 प्लस बेस तो अपने को पता नहीं है, और ये तो पता है कितना? 13। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर। और ये हो गया 144 प्लस b का स्क्वायर, 13 का होता है 169। अब यहाँ से b² = 169 माइनस 144। तो यहाँ से माइनस करना कितना आ जाएगा? ये आ रहा है b = यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर तो 0 हो गया। तो b² = 25, b स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 25, b = प्लस माइनस 5। चूंकि लेंथ कभी माइनस नहीं होता इसलिए b = 5। तो ये क्या आ गया? b = 5। हमें निकाल लिए तीनों साइड्स किसके? राइट एंगल ट्रायंगल के। अब यहाँ से बाकी सभी रेशियोज को हम आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा ये हो गया, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है अपना? ये तो P और H है ना, P और H। बेस अभी निकाले 5, हाइपोटेनस पता है 13, cot एंड tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? P/B। परपेंडिकुलर कितना है? 12। बेस कितना है? 5। तीनों पता है तो इसका उल्टा भी लिख सकते हो। cot क्या हो जाएगा? tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। तो इसमें क्या कर लेना है? इसको पलट देना है। B/P क्या हो जाएगा? 5/12 एंड cos का उल्टा क्या होता है? sec थीटा। तो इसका उल्टा हो जाएगा H/B, यहाँ पर आ जाएगा 13/5 और इसका उल्टा क्या होता है? cosec थीटा। यहाँ पे आ जाएगा क्या? H/P और इसको पलट देना जस्ट 13/12। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा और बोलेगा बाकी सभी को फाइंड आउट करो, तो इस मेथड से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही आज के लिए। कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।